ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अभी हमारे साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। मारवा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो इससे कितने विकास क्या लाभ आपको क्षेत्र में मिल रहा है? वही जो एक आप लोगों ने वादा किया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो आपके क्षेत्र में भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। हमारी पार्टी के लोग खूब आप लोगों पर हमला बोले हैं कि आप लोगों ने वादा करके नहीं दिया, लेकिन कई लोगों को दिया भी गया है मद्रासी को। ये पूरी बात क्या है? आप चूंकि क्षेत्रीय विधायक है तो बताइए, ये मुद्दा काफी उठाया गया है। देखो, पहली बात तो ना तो दिल्ली सरकार में कोई झुग्गी उठाई है। ये कोर्ट में आप वाले ही मनीष सिसोदिया जी और प्रवीण कुमार जी उनको कोर्ट में ले गए। ना तो उनको रेलवे की तरफ से नोटिस था, ना उनको फ्लड वालों की तरफ से नोटिस था। इन्होंने कुछ नाले में झुग्गियां थी 8-10, वो झुग्गियां फ्लड वालों का आप हटा दो, क्योंकि वहां से नाला जाम हो जाता था, तो वो झुग्गियां उन्होंने हटा भी थी। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट चले गए, डबल बेंच में फैसला सुनाया। मिसेस सिंह थी, उसने फैसला सुनाया कि ये झुग्गियां यहाँ से हटा दी जाए। दिल्ली सरकार ने जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि मकान दिल्ली सरकार की तरफ से, दूषित की तरफ से इनको सबको मकान मिला है, जिनको 2013 से पहले जो लोग वहां पर बसे हुए थे, 200 करीब 189 थे, जो उनको सबको मकान मिल गया है। उनसे कोई पैसा नहीं जमा कराया गया है। उनको किस्तें जो देनी है वो 90,000 के करीब देनी है, और उसकी वैल्यू इस वक्त जो वो गए हैं रोनी में, उसकी वैल्यू इस टाइम 20 लाख रुपया है। अच्छा, तो मोदी जी की जिस तरीके से आपकी कहा जा रहा है आम पार्टी के द्वारा कि बेघर कर रही है बीजेपी, तो इस पर क्या है? देखो, जब से रेखा गुप्ता जी आए हैं, पहली तब बात तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी जी की गारंटी होती है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करके दिखा रहे हैं। हमने कहा था बसों में फ्री रहेगी यात्रा महिलाओं की, आज तक फ्री चल रही है। बिजली पे जितनी उनकी सब्सिडी थी, हमने भी उतनी सब्सिडी रखी हुई है, और अभी तक हमने कोई भी झुग्गी कहीं से नहीं हटाई। जहाँ झुग्गी हटाई है उनको मकान दी है। तीसरी बात तो, चौथी बात, हमने विकास की राह देख रहे हैं। इनके टाइम पूरी दिल्ली पानी से जाम हो जाती थी, लेकिन आज आप कल बरसात हुई है, ठीक है, थोड़ी बता जाम हुआ है पानी का, लेकिन मुख्यमंत्री ने, रेखा गुप्ता ने तुरंत मीटिंग बुला के सभी अफसरों को दोबारा चेतावनी दे दी है कि जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ है उसको ठीक करो, और आने वाले टाइम में आपको देखना दिल्ली में कहीं पर भी पानी जाम नहीं मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से हमारा हिंदुस्तान चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है। आने वाले टाइम में तीसरी अर्थव्यवस्था में हम आने वाले हैं। कुछ ही समय है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात कि आज प्रधानमंत्री देशों में जो उनकी अभी यात्रा हुई है, पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की आजादी के बाद जिसको 27 देशों ने सम्मान पूर्वक का सम्मान दिया है, और वर्ल्ड में पहला प्रधानमंत्री है जिसको 27 देशों ने सम्मान किया है जिसका। अच्छा, मारवा जी, एक कांवड़ का महीना चल रहा है, जैसा आपने कहा था कि हम सब दुकानों को, शराब और मांस की दुकानों को बंद कराएंगे। क्या फीडबैक है? सरकार ने तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, हालांकि कपिल मिश्रा ने कहा है इस संबंध में कि बंद कराएंगे। क्या क्या लगता है आज से? देखो, मैं कपिल मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमने आवाज उठाई थी उसमें अपनी स्टेटमेंट दी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। दूसरी बात, आज मैं सुबह गया था ये बोगल वाली मार्केट में, क्योंकि ये सेंटर रोड से कावड़ आता है। उन्होंने जितनी दुकानें थी, मेरे साथ कुछ पत्रकार भी थे, लेकिन
जितनी दुकानें थी वो सब वहां पर उनको बंद मिली है और उन्होंने कहा है कि हमने एमएलए साहब के कहने पे दुकानें बंद की हैं। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि जो जो दुकानें जहाँ बंद नहीं होगी तो हमें चाहे कुछ और करना पड़े, हम दुकानें बंद करा तो करें। आज आपको बंद मिले? आज बंद मिली है, सुबह आपके कई पत्रकार साथ थे बंद। अच्छा, जो अब बारिश का मौसम भी चल रहा है, आपके क्षेत्र में काफी जलभरा होता था पिछले साल, उसके पहले पूरा जंगपूरा ये सब डूब जाता था, लेकिन इस बार वैसी तस्वीरें नहीं है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता वगैरह विजुअल वगैरह जारी कर रहे हैं कि जलभराव हो रहा है, रेखा सरकार काम नहीं देखो, कर पा रही है, क्या कहें? अपने यहाँ साई हॉस्पिटल, हम्म, जंगपुरा एक्सटेंशन पूरा डूब जाता था जितनी बरसात आ जाइए। अभी आप साई हॉस्पिटल रोड चले जाओ, एक पानी की बूंद आपको वहां पर जमा नहीं मिलेगी। वहां पर कम से कम 2 फुट पानी रहता था, 3 फुट बल्कि। लेकिन कल भी बरसात हुई, हमने खुद जाके देखा। कल भी मेरा बेटा अर्जुन पाल सिंह मारवा भी साथ था। आज भी मैं सुबह उधर से निकला, अभी आप भी जा सकते हो, वहां पर पानी का बिल्कुल भराव। अच्छा, हाल में एक रेलवे पर भी झुग्गियों को कुछ नोटिस वगैरह दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी? क्या? एक रेलवे के भी कुछ झुग्गियों को बताया गया। देखो, रेलवे की झुग्गियां वो पहले से 2 साल से उठी हुई हैं, वो बल्कि 3 साल से, लेकिन मैंने उनको वहीं पर बसा के रखा हुआ है, अभी भी उनको वहां पर से नहीं हटने। तो आप देख सकते हैं, ये हैं तरविंदर सिंह मारवा जी, जिनका कहना है कि जो जहाँ झुग्गी और जहाँ मकान का वादा था उसको पूरा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेखा सरकार अच्छे से काम करे, जिसके कारण जलभराव नहीं हो रहा है। साथ ही इनका कहना है कि जो इन्होंने ऐलान किया था कि कांवर रूट पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेगी, उसको भी उस पे भी ये कायम है और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि कांवर रूट पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहें। आशुतोष कुमार, दिल्ली।